जी। रामदयाल मेरा नाम है साथियों, गांव बाट की ढाणी। खेतीबाड़ी करता हूँ, गाता हूँ भजन और वाणी। भागी तहसील में रहता हूँ, मेरा जिला है जयपुर शहर। और ये लाइफ व्यू ऑफ वेलनेस बिजनेस में एंट्री करवा दिया बाबू सर की मार। हीरा देवी मेरी पत्नी है साथियों, बिल्कुल सीधी सियानी। रामदयाल मेरा नाम है साथियों, गांव बाट की डाणी। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, इस वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट में हम एंट्री है। मैं देसी आदमी हूं, सीधा साधा व्यक्ति हूं, लेकिन इस सेक्टर को मैंने इसलिए चुना, ये मनुष्य योनि सबसे बेहतरीन योनि है इस दुनिया में, सर्वश्रेष्ठ योनि है। मनुष्य इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रक्षक है। मनुष्य से बेहतरीन योनि कोई नहीं है इस दुनिया में। और मनुष्य अगर हम बने हैं तो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री को हमको चुनना चाहिए। ये सौभाग्य है हमारा कि हम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री में ज्वाइन हैं। मैं हम सबके पिता स्वरूप, इस सिस्टम के जनक, अगर इस सभा के मानो तो भीष्म पिता मैं है, चाहे उम्र में हमसे छोटे हैं। आदरणीय हम सबके पिता स्वरूप जयवीर जी सर के लिए बहुत बहुत तालियां, जोरदार तालियां। हमारा जो नेटवर्किंग सिस्टम ये कहता है 16 साल वाला होना चाहिए। अगर आप नेटवर्किंग में हो, 16 साल वाला जोश, जुनून और आग आपके अंदर होनी चाहिए। अगर मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल होना चाहते हो तो साथियों, 16 साल वाले लड़के के हाथ में साइकिल या मोटरसाइकिल आ जाती है, पूरी कॉलोनी में 9 चक्कर एक दिन में काटता है वो, और साली को उठा पटकता है इधर, चाहे टूट जाए कोई परवाह नहीं। वो जोश, जुनून और आग हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र, संस्कृति, परिवार और समाज की रीढ़ युवा के हाथ में होती है। हम सब युवा हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सही समय में हम सही डिसीजन पर हैं। साथियों, हमारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, बुनियाद से इस दुनिया की सबसे पहली किताब कौन सी है? वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, ये उपवेद है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये वेद है। तो हमारा जो ज्ञान है वो उपवेद से संचालित है। सिद्धांत कहता है कि कोई भी बीमारी, सम्यक जीवन हम जब तक जीते तो हमें बीमारी पास में नहीं आएगी। और हमारी दिनचर्या में गड़बड़ हुई, हमारी संयम क्रिया में गड़बड़ हुई, हमारी आहार प्रणाली विकृत हुई तो बीमारी का घर बनेंगे। इस शरीर के आधार स्तंभ है भोजन, निद्रा, ब्रह्मचर्य। इनमें विकृति पैदा होती है तो बीमारी होती है। उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो चिकित्सा पद्धति है वो है आयुर्वेद। यूनानी, एलोपैथिक, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति, योग चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, ये चिकित्सा पद्धतियां हैं। तो इन सब में जो सर्वश्रेष्ठ जो चिकित्सा पद्धति है वो योग और आयुर्वेद है, जिसको बाबा रामदेव फॉलो कर रहा है आजकल। साथियों, पहले हम इस प्रकार से हमारा
आहार विहार और निद्रा संतुलित रखें ताकि हम बीमार न पड़े। बीमार पड़ जाएं हम जो है एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की शरण में जाते हैं। उससे अगर आपकी बीमारी न मिटे तो एलोपैथिक में चले जाओ, और एलोपैथिक में नहीं मिटे तो योग की शरण में आ जाओ, और योग से भी नहीं मिटे तो आयुर्वेद की शरण में आ जाओ आप। आयुर्वेद बीमारी को सेट नहीं करता, एडजस्ट नहीं करता, क्योर करता, मिटाता है, जड़ से मिटाता है, उखाड़ कर फेंकता है। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट आयुर्वेद है। सर ने बता दिया, पहला सुख निरोगी काया, 7 सुख वेद के अनुसार इस दुनिया में। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। यह हमको निरोगता प्रदान करता है सिस्टम, और हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी देता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हमारा पुत्र भी आज्ञाकारी होना चाहिए अगर किसी के हो तो। चौथा सुख वचना शुद्ध नारी, हमारी जो औरत है, धर्म पत्नी, वो भी अनुकूल होनी चाहिए। पांचवा सुख पंचों में दाया, 5 लोगों में हमारी बात पलनी चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए हमारा समाज में, पंचों में। छठा सुख राज में पाया, जो हमारी सुप्रीम कैबिनेट है, आप विधायिका मान लो, आप संसद भवन मान लो, वहां तक भी हमारी बात माननीय होनी चाहिए। और 7वां सुख परोपकारमयी भावना, धर्म में रुचि। ये 7 सुख बताए साथियों। ये 7 सुख इससे संचालित है, इस सिस्टम से। और मैं क्या कहूं, इस सिस्टम की बेहतरीनता, ये सबसे बड़ी बात है। सर ने इस सिस्टम को बनाया साथियों, बहुत सोच समझ करके बनाया है। सिद्धांत ये कहता है कि अच्छे लोगों की संगत में रहने से, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, मैं पढ़ता हूं बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, जुड़ो जुड़ो जीतो, इत्यादि पुस्तकें मैंने पढ़ी है। उज्जवल पाटनी को सुनता हूं, विवेक बिंद्रा जी को सुनता हूं, सोनू शर्मा जी को सुनता हूं, रॉबर्ट कियोसाकी को सुनता हूं। इंटरनेशनल मोटिवेटर जो स्पीकर है, उन सबको मैं यूट्यूब पे सुनता हूं साथी। सिद्धांत ये कहता है कि अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से, अच्छे लोगों की संगत में रहने से मित्रों एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। अच्छी प्रेरणा मिलने से एक अच्छी जागृति मिलती है। अच्छी जागृति मिलने से एक क्रांति पैदा होती है। क्रांति पैदा होने से एक संगठन बनता है, और संगठन बनने से ताकत बनती है, और ताकत से इस संसार की सुप्रीम सत्ता हमारे कब्जे में होती है। वो सारा सिस्टम हमारे कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है साथियों। ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं इस सिस्टम में सेकंड सिल्वर और पहला गोल्ड, ये आप सब लोगों के प्यार प्रेम, सर के मार्गदर्शन से पॉसिबल हो पाया है। और नेटवर्क मार्केटिंग को, अपनी टीम को हैंडल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसमें होशियार से होशियार लोग मार्केट में मिलते हैं। हमसे बहुत ज्यादा सीनियरिटी लिए हुए अनुभव कौशल लोग, उनसे हमारा सामने होता है। हम किस प्रकार से उनके माइंड को जीतते हैं और उनको इसमें एंट्री करवाते हैं। साथियों, सर बता रहे थे कंपनी की जो बहुत बड़ा जो अचीवमेंट सेमिनार होगा, वो 200 गाड़ियों के साथ में होगा। 200 गाड़ियां, यहां केवल 50-60 लोग हैं हम,
इनमें 150 लोग और ऐड होंगे। इस कंपनी के धुरी और केंद्र बिंदु तो सर है ही, लेकिन आप सब भी फाउंडर ही है। आने वाले टाइम में लोग डायमंड होंगे, लेकिन आप लोग मिलीनियर, टिलीनियर, क्राउन और मरकरी होंगे। साथियों, सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति का जैसा भोजन होता है वैसी सोच, गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र होता है, और चरित्र के आधार पर व्यक्तित्व निर्माण होता है। इस सिस्टम में हमें सब चीजें अवेलेबल है, और क्या चाहिए आप? और अच्छा व्यक्तित्व हमारा है तो हम अच्छा इतिहास लिख सकते हैं। और अच्छा इतिहास भोले, कम पढ़े लिखे लोग, सादा जीवन और उच्च विचार वाले लोग लिखते हैं, और उस इतिहास को चतुर और डेढ़ होशियार लोग, पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम इस लाइफ विवा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम में, ताकि आपने सही डिसीजन लिया, सही समय पे लिया और सही जगह पे लिया। साथियों, ये दिन भुलाए नहीं जाएंगे। मैं 2009 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं। चाहे आपको साफेबाज लगता होगा, चाहे आपको धोतीबाज कुर्तेबाज लगता होगा, लेकिन मैंने मास्टरमाइंड लोगों की संगत की है, और उस संगत का परिणाम है, मैं अगर मेरी सच पूछो, आप सबसे कम पढ़ा लिखा हूं। इस हॉल में जितने भी लोग हैं, उस बच्चे को छोड़ करके, छोटे बच्चे को छोड़ करके आप सबसे कम एजुकेशन है। लेकिन एजुकेशन कोई मायना नहीं रखती। व्यक्ति के अंदर होश, जोश, जुनून, जज्बा, आग और कुछ कर गुजरने की जो टीस होती है, तो साथ में एजुकेशन कोई मायना नहीं रखती। व्यक्ति का पहनावा कोई मायना नहीं रखता। हमारे आदर्श आइकॉन आइडियल जो थे, कबीरदास जी, संत रविदास जी, महात्मा बुद्ध, डिग्री संपन्न नहीं थे, सब बेडिग्री वाले थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, और एक सीधा साधा जीवन था। आज लोग उन पे पीएचडी करके साथियों अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कम पढ़े लिखे लोगों पे लोग पीएचडी कर रहे हैं और अपना जीवन का गुजारा चला रहे हैं, उनके जीवन को पढ़ करके। इतिहास उठाकर देख लो साथियों, ये समय आ गया है इतिहास बनाने का, हमें चूकना नहीं चाहिए। साथियों, ये लाइफ विवा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की ट्रेन जो है, ये भर चुकी है करीब करीब, और रवाना हो रही है। ये गरीबपुर से होती है साथियों बिजनेस, ये लाइफ विवा वेलनेस